नमस्कार दोस्तों, एक टॉपिक है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ जाते हैं और ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की जो प्रमुख झील है उससे संबंधित टॉपिक है। ये मध्य प्रदेश की झीलों से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पर है। तो हम लोगों ने लिखा है 5-7 झील है, उसके कुछ मुख्य तथ्य उससे बारे में बात की है कि मध्य प्रदेश की झील वो कहाँ पर है और उसके मुख्य तथ्य क्या है, इससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो झील में सबसे पहली झील है सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर। सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर, सभी तीनों की तीनों ये झील ये शिवपुरी जिले में, याद रखिएगा। सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर, ये तीनों ही जो झील है ये शिवपुरी में है। और ये तीनों झील के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये माधव नेशनल पार्क जो है, जो कि शिवपुरी जिले में आता है, उस माधव नेशनल पार्क में ही स्थित है। तो सबसे पहले जो 3 जिले हैं, ये सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर, ये तीनों जिले जो झीलें जो हैं ये तीनों वो शिवपुरी में है और शिवपुरी में भी नेशनल पार्क में स्थित है। माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी का है 1958 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो ये याद रखिएगा, सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर तीनों झील शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में है। दूसरा है लाख बंजारा झील। लाख बंजारा झील जो है ये सागर जिले में है, याद रखिएगा। लाख बंजारा झील जो है ये सागर जिले में है, ये भी याद रखिएगा। लाख बंजारा झील कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सके इसको सागर जिला। अगला है भोजताल। भोजताल के बारे में सब लोग जानते हैं। भोजताल जो है भोपाल जो है उसकी बड़ी झील के नाम से भी या बड़े तालाब के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे भोजताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा किया गया था और इसी के नाम पर भोपाल का नाम भोपाल पड़ा है। तो ये भोपाल में है, याद रखिएगा। भोजताल जो झील है वो भोपाल में है, जिसे हम बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं। आपने रामसर आर्द्र भूमि का नाम सुना होगा। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत 2002 में इस बड़े तालाब या जो भोजताल है इसकी भूमि को आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 2002 में इसे शामिल किया गया है। अगली झील इसमें है सिरपुर झील या हम यशवंत सागर। सिरपुर और यशवंत सागर दो अलग अलग है, ये दोनों की दोनों ही इंदौर में है। तो सिरपुर और यशवंत सागर जो है ये दोनों इंदौर जिले में है और इसे भी आर्द्र भूमि के लिए प्रस्तावित किया गया है। आर्द्र भूमि के लिए यशवंत सागर को प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी आए यशवंत सागर कहाँ पर है तो इंदौर में है। फिर एक है इसमें मुंज सागर और एक और है कापूर सागर, ये दोनों एक ही जगह पर है। मुंज सागर और कापूर सागर ये है मांडू धार में, ये याद रखिएगा, मांडू धार में स्थित है। मुंज सागर आता है, ये भी परमार राजा मुंज जो थे उनके द्वारा बनाया गया है, जिनकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी, जिसे आज हम धार कहते हैं, वो मुंज सागर है जो कि मांडू में है। और कापूर सागर जो है वो भी मांडू में है, ये याद रखिएगा। अगला है चिड़ीखो झील जो है। चिड़ीखो झील बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि चिड़ीखो झील जो है ये राजगढ़ जिले की तहसील है नरसिंहगढ़, वहां पर एक झील है ये, जिसे चिड़ीखो के नाम से जानते हैं। चिड़ीखो इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका जो आकार है वो चिड़ी के पंख के जैसा है, इसलिए इसे चिड़ीखो कहा जाता है। पंजे के आकार का है, नरसिंहगढ़ में है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में आता है। और इस चिड़ीखो में एक अभ्यारण्य है जिसे हम नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। इसे मध्य प्रदेश का मालवा का काश्मीर भी कहा जाता है इस अभ्यारण्य को, जो कि इसी के अंतर्गत ये चिड़ीखो पड़ता है। और एक है हनुमान ताल। हनुमान ताल भी बहुत फेमस है और ये जबलपुर में पड़ता है, ये जबलपुर में स्थित है। तो ये जो टॉपिक था ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जो झीलें थी उससे संबंधित था। निश्चित रूप से ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कि वो झील कहाँ पर है या सागर कहाँ पर है, तो और उसका कोई मुख्य तथ्य जो है हमने उसके बारे में आज जाना है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से आप नए नए टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट होते रहेंगे। आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।